चिड़िया उस जंगल में लंबे समय से रह रही थी। वो जंगल में पक्षियों के घरों को रंग करने का काम करती थी। वो बहुत मेहनती थी और अपना काम बहुत ईमानदारी से करती थी। उसके बदले में उसे अच्छा खासा भोजन मिल जाता था। और फिर एक दिन चिड़िया तोते के घर को रंग कर रही थी कि वो गिर जाती है और उसके पंख पर गहरी चोट लग जाती है। तोता चिड़िया को उसके घर छोड़ आता है। तोते, मेरा पंख तो बहुत ज्यादा घायल हो गया है। ऐसा लग रहा है मैं अब कभी उड़ नहीं पाऊंगी। मेरा कुक्कू भी अभी बहुत छोटा है। चिड़िया बहना, तुम चिंता ना करो। सब पक्षियों को इकट्ठा करके कुछ सलाह करता हूँ और हम तुम्हारे भोजन का भी बंदोबस्त करेंगे। और फिर तोता वहां से चला जाता है। मम्मा, क्या आप कभी नहीं उड़ पाएंगे? कुकू मेरे बेटे, अगर तुम ऐसे रहोगे तो मैं कैसे जी पाऊंगी? मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकती। मैं उड़ नहीं पाऊंगी तो क्या हुआ? मेरे बेटे, तुम जल्द ही उड़ना सीख जाओगे। फिर मुझे भोजन की भी चिंता नहीं होगी। मम्मा, क्या जंगल के दूसरे पक्षी हमें छोड़ देंगे? मैंने हमेशा कभी किसी का बुरा नहीं चाहा और हमेशा दूसरों की मदद की है। इस मुश्किल घड़ी में मेरे दोस्त मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। और फिर रात हो जाती है और वो माँ बेटा सो जाते हैं। अगले रोज तोता सब पक्षी को इकट्ठा करता है और उनसे कहता है, तुम सब पक्षी ये बात जानते हो कि चिड़िया जब मेरे घर का रंग कर रही थी तो वो सीढ़ी समेत गिर गई थी, जिस कारण उसका पंख बहुत ज्यादा घायल हो गया है। वो हमारी पुरानी दोस्त है। अब हमें उसकी मदद करना होगी। लेकिन कैसे हम उसकी मदद कर सकते हैं? हम सब पक्षी जब शाम वापस अपने अपने घरों को लौटा करेंगे तो सब पक्षी रानो चिड़िया के लिए भी कुछ ना कुछ लाया करेंगे। लेकिन मैं तो वैसा नहीं कर सकती। वो तो बहुत खुश होगी अपना पंख तुड़वा कर। अब मुफ्त में बैठकर बिना मेहनत के भोजन जो मिलेगा। ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है। अगर हम आज उसकी मदद करेंगे तो कल दूसरा पक्षी हमारी मदद करेगा। मैं तो नहीं कर सकती उस छोटी चिड़िया की नौकरी। ऐसा कहते हुए गोरी वहां से चली जाती है। लेकिन बाकी सब पक्षी तोते की बात मान लेते हैं और आपस में वादा करते हैं कि वो हर रोज रानो चिड़िया को भोजन देकर आया करेंगे। और फिर शाम हो जाती है और सभी पक्षी अपने अपने घरों को चले जाते हैं। मम्मा, शाम हो गई है लेकिन कोई भी पक्षी अभी तक हमारे लिए भोजन नहीं लेकर आया। मम्मा, मुझे बहुत भूख लगी है। वो ऐसे बातें कर ही रहे थे तभी मिट्ठू तोता आ जाता है। आना बहन, ये लो अमरूद, मेरे पास पर यही था। कुकू बेटा, मैं ना कहती थी मेरे दोस्त मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। आना चिड़िया, तुम चिंता ना करो। जब तक तुम्हारा पंख ठीक नहीं हो जाता हम सब तुम्हारी मदद करेंगे। अब मुझे जाना होगा। मेरी बहन आई हुई है दूसरे जंगल से। वो मेरा इंतजार कर रही होगी। और फिर तोता वहां से चला जाता है। गोरी, मैं तो कहता हूँ हमें भी पक्षियों की बात मानना चाहिए। जैसे वो सब चिड़िया को भोजन देते हैं हमें भी कुछ ना कुछ चिड़िया को देना चाहिए। कालू जी, तुम अच्छे से पता है मुझे रानो चिड़िया बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। वो इसलिए कि वो तो सुंदर है और मैं थोड़ी सी काली हूँ। कभी चिड़िया की मैं मदद नहीं करूँगी और ना मैं तुम्हें मदद करने दूंगी। मरती है तो मरे, हमें क्या लेना देना उस छोटी सी चिड़िया से। और फिर हर रोज पक्षी शाम को अपने घर लौटते समय रानो चिड़िया को भोजन दे जाते। इस तरह रानो चिड़िया के घर ढेर सारा अनाज इकट्ठा होता चला गया, क्योंकि रानो चिड़िया अपनी ज़रूरत से ज़्यादा अनाज मटकों में जमा कर रही थी। और यूं दिन रात गुजरते गए और मौसम बदल गया और फिर जंगल में सूखा शुरू हो गया, क्योंकि काफ़ी समय से जंगल में बारिश नहीं हुई थी। और एक दिन कबूतर तोते से कहता है, तोते भैया, भोजन बहुत मुश्किल से मिल रहा है। मुझे तो कल शाम से अपने लिए कुछ खाने को नहीं मिला। अब मैं रानो चिड़िया के लिए क्या लेकर जाऊं? मैं समझ रहा हूँ, सब पक्षी भूख से मर रहे हैं। मैं जाता हूँ और रानो चिड़िया को जाकर सारी बात बताता हूँ। तोते भैया, कल से कोई पक्षी भी नहीं आया। जंगल में सब खैर तो है ना? रानो, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ तुमसे। अब हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते।
کیونکہ جنگل میں سوکھا چل رہا ہے اور ہم سب پکشی کل دوسرے جنگل جا رہے ہیں۔ سب پکشی بھوکے ہیں، کل سے کسی نے کچھ نہیں کھایا۔ طوطے بھیا کوئی سندیش ہے باتوں کا؟ برسات کب تک ہوگی؟ ابھی برسات آنے میں سمے ہے، لیکن ہم برسات کا انتظار نہیں کر سکتے، ہم سب بھوک سے مر جائیں گے۔ طوطے بھیا ذرا وہ سامنے میرے مٹکوں میں تو دیکھیں۔ کیا ہے چڑیا بہنا ان مٹکوں میں؟ ذرا دیکھو تو صحیح، تمہیں خود ہی پتہ چل جائے گا۔ اور پھر طوطا جیسے ہی رانو چڑیا کے مٹکوں کی طرف دیکھتا ہے، طوطے کا منہ کھلے کا کھلا رہ جاتا ہے۔ یہاں اتنا زیادہ بھوجن کہاں سے آیا؟ طوطے بھیا جو بھوجن آپ سب پکشی مجھے دے کر جایا کرتے تھے وہ میری ضرورت سے کہیں زیادہ تھا، میں اسے اپنے مٹکوں میں رکھ لیتی تھی انہی دنوں کے لیے۔ اب اگر برسات کے دن بھی نہ ہوں تو ہم سب پکشی اس بھوجن کو کھا سکتے ہیں۔ چڑیا تم سچ میں بہت بدھیمان ہو۔ اور پھر سب پکشی رانو چڑیا سے اپنی ضرورت کا بھوجن لے جاتے۔ وہ سب بہت خوش تھے، لیکن گوری اور کالو تو بہت ہی زیادہ پریشان تھے۔ گوری اگر ہم رانو کے پاس جائیں تو وہ کیا ہمیں بھوجن دے گی؟ کالو میں تو بھوک سے مر رہی ہوں، تم جاؤ تو صحیح ایک بار، وہ ہماری ضرور مدد کرے گی۔ میں تو حیران ہوں اس چھوٹی چڑیا سے، اپاہج ہو کر کتنی بدھیمان نکلی۔ اگر وہ بھوجن نہ دیتی پکشیوں کو تو سبھی پکشی یہاں سے اڑ جاتے۔ مجھے تو بہت شرم آ رہی ہے کیونکہ ہم نے اس کی مدد نہیں کی۔ گوری وہ دل کی بہت اچھی ہے، میں پھر بھی اس کے پاس جاتا ہوں۔ بچوں اگر آپ کو میری کہانی پسند آئی تو میرا چینل لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔